हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये नई पिका कार्ड रीडिंग है और इसमें हम देखेंगे कि जो पर्सन आपके माइंड में है उनकी करंट फीलिंग्स जो हैं वो आपकी तरफ क्या हैं, क्या सोच रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, किसी किस्म का कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं, कोई बात बताना चाह रहे हैं, तो क्या है उनके जहन में आपके हवाले से। सो मेरे पास यहाँ पे ये 3 लिड्स मौजूद हैं। ये बेसिकली मार्कर के ढक्कन है, ठीक है। ब्लू है, ब्लैक है और ग्रीन है। थोड़े थोड़े सब आपस में डिफरेंट भी हैं और कलर भी इनका फ़र्क है। तो 3 रीडिंग्स जो हैं वो यहाँ पे मैं करूँगी और आप इनमें से इनके ऊपर फोकस कीजिए, अपने पर्सन के ऊपर फोकस कीजिए और ये जानने की कोशिश करें, अपने आप से पूछें कि कहाँ पे आपके लिए या आपके सवाल का जवाब जो है वो कौन सी रीडिंग के तहत जो है वो होगा। एक ही डेक मैं यूज़ करूँगी और इसी से हम जो है वो क्वेश्चन के इस आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे रीडिंग को रोक सकते हैं। मैं यहाँ पे ब्लू लिड के साथ जो है वो पहली रीडिंग स्टार्ट करूँगी और बाकी दोनों जो है वो मैं साइड पे कर देती हूँ। तो लेट्स सी कि वो लोग जिन्होंने ब्लू ढक्कन जो है वो चूज़ किया है, ब्लू कलर चूज़ किया है, ब्लू ऑप्शन चूज़ की है, उनका पर्सन जो है वो क्या है माइंड में और किस तरह की बात जो है वो सोच रहे हैं, कोई बात बताना चाह रहे हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है हमें उस पर्सन के हवाले से। ये रीडिंग ख़ास तौर पे उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आती है जब नो कांटेक्ट की सिचुएशन होती है या फिर कोई कन्फ्यूजन जो है वो दो लोगों के दरमियान में बनी हुई होती है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके जी, पहला कार्ड मेरे पास यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये दो कार्ड्स हमें ये बताते हैं कि पर्सन की डिज़ायर क्या है और करंटली सिचुएशन उनको क्या नज़र आ रही है, उनका पर्सपेक्टिव जो है वो क्या है। सो उनकी डिज़ायर जो है वो ये है कि वो आपकी तरफ आएँ और इस तरह से आएँ या उस वक्त आएँ जब आपका बिहेवियर जो है ना वो बहुत ज़्यादा वेलकमिंग हो और बहुत आवभगत हो, आप उनके आने के ऊपर बहुत खुशी का इजहार हो। लेकिन जिस रियलिटी का उनको एहसास है वो 5 ऑफ कप्स के साथ नज़र आ रही है, जिससे ये पता चलता है कि उनको ये लगता है कि रिलेशनशिप जो है वो अपनी बहुत ही लोएस्ट स्टेट के ऊपर है। एक दफ़ा आप दोनों का या तो झगड़ा हो चुका है या कम्युनिकेशन नहीं हो रही है और इस पर्सन को ये लगता है कि आप जो है वो किसी भी तरह उनसे बात नहीं करना चाह रहे या उनके साथ कोई आपका इंटरेस्ट जो है वो कम हो गया या ख़त्म हो गया है। सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मेरे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ वॉन्ड्स। नई शुरुआत करना चाह रहे हैं वो, लेकिन अब की बार वो ये शुरुआत करना जो चाह रहे हैं या जो सेकंड राउंड या नेक्स्ट राउंड वो रिलेशनशिप में लेना चाह रहे हैं वो एक बहुत स्ट्रॉन्गर ग्राउंड के ऊपर लेना चाह रहे हैं और वो अब सीरियस नज़र आ रहे हैं या वो फील करते हैं कि वो अब पहले की निस्बत आपके बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और एक सीरियस इंटेंशन के साथ वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लेकिन साथ ही साथ उनको इस बात का एहसास है कि उन्होंने आपको काफ़ी हर्ट किया हुआ है और ये जो हर्ट किया है तो इसके बाद ज़ाहिरी बात है कि दूसरा पर्सन जो है वो थोड़ा रिलक्टेंट होता है या वो अवॉइड कर रहा होता है किसी तरह से इस सारी सिचुएशन को रिपीट ना हो जाए जो भी आप लोगों ने फेस किया है। तो इस पर्सन को इस बात का एक तरफ उनकी डिज़ायर ये है कि वो अपनी सिंसेरिटी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको इस बात का एहसास है कि आप बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो चुके हुए हैं और ये चीज़ उनको बता रही है कि अच्छा खासा बड़ा प्रॉब्लम है, इसको रिज़ॉल्व करना इस टाइम के ऊपर, क्योंकि आपने लगता है कि गार्ड अप किया हुआ है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड टू टॉक टू दैट पर्सन या आप किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं देना चाह रहे उन्हें। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐसा महसूस होता है कि ये कोई पहला राउंड नहीं है रिलेशनशिप का, इससे पहले भी कोई सेशन आप लोगों का हो चुका हुआ है और 10 ऑफ सोर्ड्स हमें यहाँ पे इस पर्सन की फीलिंग ये बता रही है कि जो इन्होंने जो बिट्रे किया है आपको, ये उसके बारे में आपसे बात करना चाहते हैं, जाके सॉरी करना चाहते हैं, जाके आपके पास आके पर्सनली आके या मैसेज के थ्रू आपको बताना चाहते हैं कि असल में हुआ क्या था और ये क्या बात थी, क्या ये सच का एक बिट्रेयल था या कोई मिसकंसेप्शन हो गई आपकी तरफ से या किसी और ने कोई
अपनी एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो आप दोनों के दरमियान में डाली, जिसके बाद जो है वो कोई झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, तो वो इस चीज़ को आपसे डिस्कस करना चाहते हैं, जो कि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की शक्ल में, यानी एक बिट्रेयल और पेनफुल एंडिंग के तौर पे नज़र आ रही है। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास लास्ट में जो कार्ड है वो 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपने जब ये मामला सब ख़राब हुआ तो आपने इस पर्सन को मनाने की कोशिश की और इन्होंने आपकी कोई बात नहीं सुनी और रिफ्यूज़ कर दिया, आपकी हर एफ़र्ट को, हर कोशिश को रिफ्यूज़ कर दिया। और इस चीज़ का भी इनको रिग्रेट है कि उस टाइम के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा स्टबननेस शो की थी और मैंने कोई बात नहीं सुनी थी, लेकिन वो चीज़ जो थी वो गलती थी मेरी और अब मुझे सारे का सारा काम करना पड़ेगा। पहले अगर कम्युनिकेशन से मसला हल हो सकता था, तो अब जो है वो आगे बढ़ के ज़्यादा एफ़र्ट डाल के ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत होगी। और इस बात का इस पर्सन को एहसास है कि इनको कोई ना कोई इस किस्म की चीज़ करनी है या कुछ ना कुछ इस किस्म का आर्ग्यूमेंट लेकर आना है या इस किस्म का की कोई ऑफ़र करनी है जिसमें आप जो है ना वो मुतमईन हो सकें। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो अपने बिहेवियर के ऊपर, अपनी आदतों के ऊपर, अपनी स्टबननेस और ज़िद्दीपन के ऊपर जो है ना वो काम करने की कोशिश कर रहा है, अपने आप को मेंड करने की कोशिश कर रहा है, अपने बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ये पहले की तरह, क्योंकि बहुत सारी दफ़ा लोग जो हैं वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन जो है वो रिस्पॉन्स दे देते हैं और बहुत ज़्यादा बिटर हो जाते हैं और फिर लेटर ऑन वो उसके ऊपर रिग्रेट कर रहे होते हैं। तो ये भी कोई ऐसी सीन नज़र आ रहा है जहाँ पे ये पर्सन जो है ना इसको पता है कि इसकी गलती है और इनको अब अपने आप को ठीक करना है, अपने आप को मेंड करना है, अदरवाइज़ ये जो चीज़ ख़राब हुई है ये ठीक नहीं होगी। तो आप ये समझ लें कि ये पर्सन जो है ये आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, लेकिन ये शायद उस वक्त आएंगे जब ये अपने ऊपर काम कर लेंगे, अपने आप को ठीक कर लेंगे, अपनी आदतों को ठीक कर लेंगे और आपका रवैया भी इनको थोड़ा सा स्लाइटली सॉफ्टर हुआ हुआ नज़र आएगा। ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ब्लू कलर की ऑप्शन को चूज़ किया था। यहाँ पे मैं रीडिंग को रुकूंगी, कार्ड्स को शफल करूँगी और हम नेक्स्ट रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं सेकंड रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने ये ब्लैक कलर का कवर जो है मार्कर का ये चूज़ किया था। ब्लैक ऑप्शन है आपकी और आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस रहें। लेट्स सी कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ करना चाह रहे हैं, कोई बात है जो उन्हें डिस्टर्ब किए हुए है और ओवरऑल क्या सिचुएशन है। देखते हैं। कार्ड्स जो हैं वो मैं रैंडमली सिलेक्ट करती हूँ चूँकि, तो इसलिए कोई पता नहीं होता कि कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आएगी और कौन सी नहीं आएगी, क्योंकि मेरी इंटेंशन यही होती है कि जो मैक्सिमम रिक्वायर्ड है वो सामने आए। चलें जी, सबसे पहला कार्ड जो है वो 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और साथ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कौन है? ठीक है, आप दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो पर्सन रीडिंग देख रहा है वो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। आप दोनों का कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है आपस में एक दूसरे के साथ, जिसके बाद आपने थोड़ा मुंह मोड़ लिया है, अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपनी बातों के ऊपर, अपने काम के ऊपर, और बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें रिलेशनशिप में या दूसरे पर्सन को मैसेज करें, ये पर्सन जो है, जो कि यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के तौर पे नज़र आ रहा है, अपने ऊपर फोकस्ड है, अपनी वेलबींग के ऊपर, अपने काम के ऊपर। अच्छा, अभी चूँकि और कार्ड्स नहीं निकाले, सो इट्स रियली डिफ़िकल्ट टू से कि ये आप हैं जो पर्सन रीडिंग देख रहा है, व्यूअर, या जिसके लिए देखी जा रही है वो है, लेकिन ये दोनों हो सकते हैं। बहरहाल आगे देखते हैं। यहाँ पे मेरे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स और 6 ऑफ कप्स। एट द मोमेंट जब ये रीडिंग हम कर रहे हैं, ये पर्सन जो है ये आपको बहुत ज़्यादा एक तो मिस कर रहा है और दूसरा ये अपनी एक इंटेंशन शो करना चाह रहे हैं जहाँ पे आपको पता चल सके कि ये कितने ज़्यादा आपसे सीरियस हैं। कोई ऐसा मैसेज करना चाह रहे हैं, कुछ इस अंदाज में बात करना चाह रहे हैं जहाँ पे इनकी क्लियर इंटेंशन जो है वो आपके सामने आ सके। मुझे ये लगता है कि क्वीन जो है वो यहाँ पे आप हैं, क्योंकि आप बात नहीं कर रहे, आप राब्ता नहीं कर रहे, आपने कोई एक्टिविटी नहीं शो की। तो अब ये पर्सन जो है ये आपकी एनर्जी को, आपकी केयर को, आपकी जो एक जिसको कहते हैं ना, एक चार्म होता है किसी पर्सन के अंदर जो हमें महसूस होता है, जो कि हमें एक्साइट करता है।
सो दिस पर्सन इज़ मिसिंग ऑल दैट, जो भी आप इनको दे रहे थे, जो एनर्जी आप इनको दे रहे थे, तो वो ये मिस कर रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि आप की बार ये कोई एक्शन ले, इस अंदाज में कोई बात कहें ताकि ये इनको ये दोबारा जो है वो आपकी तवज्जो जो है वो मिल सके। अच्छा, अब 2 ऑफ पेंटिकल्स है और फूल का कार्ड है। एक बात तो ये हो सकती है कि इनको समझ नहीं आ रही कि इन्होंने ये करना कैसे है। इनके ऊपर प्रेशर हो सकता है बहुत ज़्यादा, काम का वर्कलोड ज़्यादा हो सकता है। ये भी मुमकिन है कि ये कंफ्यूज्ड हैं कि इन्होंने आपको कैसे अप्रोच करना है, किस तरह से उन बातों को रिस्पॉन्ड करना है जो आप इनसे कहेंगे, ठीक है। लेकिन बहरहाल एक बात फॉर श्योर है कि ये एक नया स्टार्ट लेना चाह रहे हैं, ये दोबारा से रिलेशनशिप में उसी तरह की गर्मजोशी लाना चाह रहे हैं जिस तरह से पहले मौजूद थी। और ये चाहते हैं कि आप दोनों का ताल्लुक़ जो है वो दोबारा से एक ओपन टाइप का, और एक जिसमें हम कहते हैं ना कि दो लोग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, तो उस तरह का एक रिलेशनशिप जो है ये बनाना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फैक्टर जो है वो पेंटिकल्स के कार्ड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मौजूद होना है, जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि दोनों लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक रियलिटी बेस्ड हैं और प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ जाने वाले हैं। और लेकिन फूल का कार्ड हमें ये पता चल रहा है यहाँ से कि ये पर्सन जो है इस टाइम के ऊपर अपनी प्रैक्टिकलिटी को या एक रीज़न को थोड़ा सा ज़रा सेट असाइड करके थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं, और ये चाह रहे हैं कि कुछ भी करके किसी तरह से भी ये आपके साथ जो है वो कनेक्ट हो जाएं। सो वाह ज़बरदस्त भाई। यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स और 7 ऑफ पेंटिकल्स। अब किंग और क्वीन का कार्ड आने का मतलब एक ही जो फैमिली है उसमें से आने का मतलब ये है कि ये कोई कपल हो सकता है, ठीक है। कमिटेड रिलेशनशिप में कोई कपल हो सकता है जिसमें आपस में कोई क्लैश आ गया हुआ है। अच्छा, पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे कोई बच्चा हो सकता है जो कि इन्वॉल्व है, और ये पर्सन जो है ये इनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, और ये पर्सन जो है आपको और अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये समहाउ इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई सिचुएशन जो है ना वो ठीक हो। या ये भी हो सकता है कि जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो ये पर्सन सोच रहा हो कि अप्रोच कैसे करना है इन्होंने आपको, और क्या क्या बात कह के मनाना है, वो क्या चीज़ें हैं जो कि आपको कहें तो आप जो है वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स इनको देंगे। तो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया, जो कि मेरे पास यहाँ पे ब्लैक कलर के लिड के साथ मौजूद था। रीडिंग को मैं यहाँ रुकूंगी, कार्ड्स को रीशफल करूँगी और थर्ड रीडिंग स्टार्ट करेंगे। चलें जी, स्टार्ट करते हैं थर्ड रीडिंग। और ग्रीन कलर की ऑप्शन थी यहाँ पे। आप अपने पर्सन के ऊपर जिनके बारे में आप इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं उनके ऊपर फोकस रहें। लेट्स सी कि क्या सूरत हाल है आप दोनों के दरमियान में, कौन सी बातें हैं जो कि इस वक्त उस पर्सन के माइंड में है इन रिगार्ड्स टू यू। लेट्स सी। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पे मेरे पास टेम्परेंस, और साथ में है जस्टिस। वाओ, अच्छा जी, टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि पर्सन जो है वो ही और शी इज़ टोटली इन देयर हेड, और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, गौर कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। और ये प्लानिंग या ये सोचना या ये इंतज़ार जो है, इसके साथ जस्टिस का आना जो है ना वो ये बात बता रहा है कि या तो यूनिवर्स ने उन्हें कहीं पे ना ब्लॉक किया हुआ है, और जब तक यूनिवर्स उन्हें इजाज़त नहीं देगी ना वो आपसे शायद रब्ता नहीं कर सकें, या जिस अंदाज़ में चीज़ों को होना चाहिए वैसे ना हो सके। और एक दूसरी बात ये हो सकती है कि कोई अनबैलेंस, अनफेयरनेस जो है वो आप दोनों के दरमियान में हुई है, और पर्सन जो है ना वो उसके बारे में सोच रहा है कि उसको कैसे बैलेंस किया जाए, फेयरनेस जो है वो कैसे रिस्टोर की जाए, जस्टिस को कैसे रिस्टोर किया जाए, वो जो ज़्यादतियाँ हो गई हैं या जो मिसबिहेव हो गया है उसको जो है वो कैसे ठीक करने की कोशिश की जाए। सो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे मेरे पास 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तीनों ऑप्शंस में पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना वो रिपीट हो रहा है। अच्छा जी, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड हमें ये बता रहा है कि
रास्ते में ना मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं, वो जो आपसे रब्ता नहीं कर पा रहे तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, डाइवर्जन्स और डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं और वो कॉन्टीन्यूसली उनके साथ फाइट बैक कर रहे हैं। हो सकता है बहुत से मॉरल इश्यूज़ हों उनके सामने, फैमिली के इश्यूज़ हों, फाइनेंशियल इश्यूज़ हों, जिसके साथ वो काफ़ी ज़्यादा उलझे हुए हैं, लेकिन स्टिल वो आपके लिए इस रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पाए हैं अभी तक। और स्ट्रगल जो है वो उसका फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये ऐसे है कि जैसे हालात तो काफ़ी मुश्किल हों, लेकिन इंसान के जहन से वो पर्सन जो है या वो बात जो है वो नहीं निकलती। आप बहुत ज़्यादा एफ़र्ट करते हो, बहुत कोशिश करते हो, बट स्टिल वो चीज़, वो रिलेशनशिप, वो पर्सन जो है वो आपकी लाइफ में, आपके माइंड में, आपके हार्ट में मौजूद रहता है। सो कुछ ऐसी ही पोजीशन आपकी है उनकी ज़िंदगी में, और यही वजह है कि वो आपको रिलेशनशिप की ऑफ़र करना चाह रहे हैं, लेकिन एक सीरियस किस्म की ऑफ़र। और पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी या एक ऐसी ऑफ़र होती है जहाँ पे ऑफ़र करने वाला जो है, रिलेशनशिप बनाने वाला शख्स जो है या रिलेशनशिप को स्टार्ट करने की जो ख्वाहिश रखता है, वो शख्स जो है वो ना सिर्फ बहुत ज़्यादा लॉयल होता है, फेयर होता है, बल्कि वो दूसरे पर्सन को अपना बेस्ट देना भी चाह रहा होता है। ये कोई टाइम पास किस्म का रिलेशनशिप नहीं होता, ये एक सीरियस कमिटमेंट की तरफ जाने का पहला इंडिकेशन होता है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे और एस ऑफ कप्स है। उनको ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा टाइम गुजरेगा तो सूरत हाल जो है आप दोनों के दरमियान में बेहतर हो जाएगी, और शायद अभी कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हो रही है, तो विद द पैसेज जब थोड़ी सी कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगी, आप दोनों की सूरत हाल में कुछ बेहतरी आएगी, कोई नॉर्मल किस्म की बातचीत शुरू हो जाएगी, कोई दोस्ती थोड़ी बहुत हो जाएगी, तो तब फिर एस ऑफ कप्स जो है वो आपको ऑफ़र करना चाहेंगे। अभी वो ये बात क्यों नहीं कर रहे, उनको लगता है कि ये उनकी सेल्फिशनेस हो सकती है, या उनको ये भी डर हो सकता है कि आपका रिएक्शन जो है ना वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है। सो जब तक उनको इस बात का यकीन ना हो जाए कि अब थोड़ा सा आप दोनों के दरमियान में पैचअप हो गया है, कुछ एक दूसरे से नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस हो गई हैं शुरू, देन ही और शी रियली वांट्स टू रिकनेक्ट इन अ वेरी काइंडर एंड लविंग मैनर। और फिर एंड पे मेरे पास है 10 ऑफ सोर्ड्स और स्ट्रेंथ। अच्छा, ये चीज़ हमें ये बताती है कि ये पर्सन जो है ना पुश नहीं कर रहा, ये पर्सन आपको नहीं पुश कर रहा, ये पर्सन सिचुएशन को नहीं पुश कर रहा, और उसकी वजह जो है वो ये है कि एक बिट्रेल जो है ना वो हुआ है, हर्ट हुआ है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली इस पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है, और चूँकि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं तो इस बात का चांस मौजूद है कि इनको बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखानी चाहिए, और ये दिखाएंगे भी। स्टार्ट भी पेशेंस से हो रहा है जो कि टेम्परेंस में है, और एंड भी पेशेंस और हौसले से हो रहा है जो कि स्ट्रेंथ के कार्ड में है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि ये बहुत सारी चीज़ें अपने ऊपर झेल रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी बातें, बहुत सारे टाइम्स इनके जो कि डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, ये झेल रहे हैं, लेकिन ये आपको कुछ बता नहीं रहे हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं। या ये कह लें कि जो दूरी की वजह से ये ख़ुद सफ़र इन्होंने किया है, उसको ये अभी तक इन्होंने बताया नहीं है, वो उन्होंने अपने अंदर होल्ड किया हुआ है, किसी को नहीं पता उसके बारे में। तो जैसे इंसान सोचता है कि अच्छा फिर जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं उसको सारी बातें बताऊंगा, क्या मैंने फ़ील किया, इस तरह की जो फीलिंग है ना वो इन कार्ड्स के साथ जो है वो एसोसिएटेड है। अब मेरा ये ख़्याल है कि एक तो ना इस रिलेशनशिप को दोबारा रिकिंडल होने में टाइम लगेगा, क्योंकि जो कार्ड्स हैं ना वो इस किस्म के हैं जहाँ यूनिवर्स की इंटरवेंशन जो है वो नज़र आ रही है, और दूसरा शायद कुछ आपकी तरफ से भी सिग्नल जाने की ज़रूरत होगी, और तब जो है वो सिचुएशन आप दोनों के दरमियान में बेहतर होगी। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद थी, और इसके लिए मेरे पास 3 ऑप्शंस थी, ब्लू और ब्लैक और ग्रीन। सो आई होप कि रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।